चलिए, इस बीच वो खबर भी आ गई जिसका इंतजार किया जा रहा था। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए हैं। थोड़ी देर पहले उनका हेलीकॉप्टर अयोध्या में उतरा है। सीएम योगी आज हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन करेंगे और शिलान्यास कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही लम्हे पहले उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया है और सबसे पहले कहा यह जा रहा है कि वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, उसके बाद फिर राम मंदिर रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद ट्रस्ट के साथ उनकी एक मीटिंग है और साधु संतों के साथ भी मुलाकात वो आज करेंगे। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रुचि कुमार हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ निर्णय कपूर अहमदाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, सबसे पहले तो बताइए कि हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है, सबसे पहले सरयू के घाट जा रहे हैं या हनुमानगढ़ी जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए हुसैन, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो हेलीकॉप्टर है वो अयोध्या में लैंड कर चुका है। जो अब तक की जानकारी है, जो अब तक का सुरक्षा के हिसाब से प्रोटोकॉल है, उसके मुताबिक जहां इस समय हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ ही सबसे पहले कहा जाता है। मान्यता ये है विशाल की वो राम जन्मभूमि जाएंगे जहां वो रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद वो कार्यशाला जा सकते हैं। कार्यशाला में जाने के बाद वो वहां पे निरीक्षण करेंगे और सबसे जो अंत में उनका प्रोग्राम है वो कार सेवकपुरम का है, जहां कार सेवकपुरम में वो जाएंगे, ट्रस्ट के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। लखनऊ से जो अधिकारी हैं वो भी उनके साथ आ रहे हैं। अयोध्या मंडल के जितने अधिकारी हैं वो सब मौजूद रहेंगे। पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी मौजूद रहेंगे और वो सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे जो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 अगस्त को अयोध्या में जो प्रस्तावित कार्यक्रम है भूमि पूजन का, उसको लेकर के जो पूरा खाका तैयार किया जाना है, उसको लेकर के जो पूरी तैयारियां यहाँ की जा रही है, उसको लेकर के वो समीक्षा करेंगे और प्रोग्राम को आज ये माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण बैठक के बाद फाइनल हो जाएगा और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए ऐतिहासिक दिन अयोध्या में यानी कि राम की नगरी में पधारेंगे, राम की नगरी में पहुंचेंगे, तो किस किस तरीके से प्रोग्राम होगा, किस किस तरीके से प्रोग्राम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे और उसकी रूपरेखा क्या होगा, उसको फाइनल करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आ रहे हैं। और उम्मीद की जा सकती है कि अब से 2 से 3 मिनट बाद या मैक्सिमम 5 मिनट बाद वो हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हुसैन, विशाल, शुरुआत की बात आपकी थोड़ी सी कट गई थी, दर्शक भी नहीं सुन पाए। एक बार फिर से शेड्यूल बता दिए। सबसे पहले हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, फिर रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर ट्रस्टीज के साथ मीटिंग करेंगे, फिर कार सेवकपुरम जाएंगे और साधु संतों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। यही शेड्यूल है आज का? बिल्कुल हुसैन, यही कार्यक्रम है कि सबसे पहले हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन, उसके बाद कार्यशाला में निरीक्षण और अंत में कार सेवकपुरम में ही प्रस्तावित मीटिंग है जो कि वो कार्यशाला के जो लोग होंगे उनके साथ करेंगे, धर्म गुरुओं के साथ बैठक करेंगे और इसके अलावा जो साधु संत हैं, साधु संत वहां मौजूद रहेंगे और ट्रस्ट के लोग वहां मौजूद रहेंगे ताकि जो खाका है उसको फाइनलाइज किया जा सके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त के कार्यक्रम के लिए। ठीक है रुचि, आप भी लगातार अयोध्या जाती रही हैं, आज भी आप अयोध्या में मौजूद हैं और ये तस्वीरें आ गई हैं। अयोध्या पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। ये शुरुआती तस्वीरें, कुछ ही देर में हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। ये तस्वीरें जो हैं हम आपको बताएंगे कहां की हैं, लेकिन ये अयोध्या पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अयोध्या से लाइव। विशाल, हम इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें हैं? मैं हनुमानगढ़ी पे मौजूद हैं तो इतना मैं स्पष्ट कर दूं कि फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो हनुमानगढ़ी अभी नहीं पहुंचा है। सभी को इंतजार है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको अपडेट दे सकता हूं, अपने दर्शकों को भी बता सकता हूं कि फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो हनुमानगढ़ी नहीं पहुंचा है। सभी को इंतजार है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी उनका काफिला हनुमानगढ़ी में नहीं पहुंचा है। हुसैन, विशाल, दरअसल हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें योगी जी किसी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, तो क्या हनुमानगढ़ी से पहले कहीं और जाने का कार्यक्रम था?
देखिए हुसैन, जो प्रोटोकॉल हमारे पास था, जो सुरक्षा के हिसाब से जानकारी हमारे पास थी, उसके मुताबिक वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी आने वाले थे। हनुमानगढ़ी के बाद उनको राम जन्मभूमि परिसर पहुंचना था, लेकिन ऐसा लगता है कि सुरक्षा कारणों से कुछ प्रोग्राम में तब्दीली की गई है और जो हमको जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो राम जन्मभूमि ही सबसे पहले पहुंच चुके हैं। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें सीधे राम जन्मभूमि परिसर से ही आ रही हैं, वहां मंदिर से ही आ रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि प्रोग्राम में थोड़ी तब्दीली की गई है। जो प्रोग्राम में सबसे पहले था कि वो हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, जहां इस समय हम लोग मौजूद हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो हनुमानगढ़ी नहीं पहुंचा है और जो सीधे तस्वीरें आ रही हैं वो अब तक की जानकारी के मुताबिक राम जन्मभूमि परिसर से है, जहां वो इस समय पहुंच चुके हैं। यानी कि रामलला के दर्शन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और प्रोग्राम में थोड़ी तब्दीली जरूर देखने को मिल रही है। तो जैसा कि विशाल बता रहे हैं कि पहले जो शेड्यूल दिया गया था मीडिया को, उससे थोड़ा सा चेंज है, उसमें थोड़ा बदलाव है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। रुचि, आप अयोध्या में इस वक्त कहां मौजूद हैं और आप क्या देख पा रही हैं? आपने काफिला गुजरते हुए देखा? देखिए हुसैन, ऐसा है कि जो मुख्य कार्यक्रम 5 अगस्त को होगा वो राम जन्मभूमि में होगा, जहां पे गर्भगृह है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन रुचि, आप लगातार शिला रखेंगे मंदिर की। रुचि, आप लगातार अयोध्या आती जाती रही हैं। 5 अगस्त की जो तैयारियां हैं उसमें क्या इस बार खास हम देखेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं शिलान्यास करने के लिए। क्या खास आप देख रही हैं कि इस बार अयोध्या में हमें देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे खास तो यही होगा कि जिसका सदियों से इंतजार था, जो राम भक्त हैं, जो प्रभु की नगरी राम अयोध्या जाते रहे हैं और मंदिर का इंतजार करते रहे, उनके लिए गर्भगृह जो राम जन्मभूमि में है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, वहां भूमि पूजन करेंगे और मंदिर की आधारशिला रखेंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए हैं सारी तैयारियों का जायजा लेने। तो सबसे पहले वो राम जन्मभूमि पहुंचे हैं, वहां पे तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री जिस सड़क से आएंगे वो सड़क वहां पे बनना शुरू हो गई है। जहां पे गर्भगृह है उसके सामने पूरी जमीन पहले ही समतल की जा चुकी है। तो गर्भगृह में किस तरह से भूमि पूजन होगा उसकी तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देखेंगे। भूमि पूजन के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करेंगे राम जन्मभूमि में, जो अस्थायी मंदिर बनाया गया है, जिसमें जो भगवान राम टेंट में थे वहां से निकाल के मूर्तियां 25 मार्च को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी थी। उस मंदिर में सबसे पहले जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो वहां किस तरह की तैयारियां हैं, राम जन्मभूमि में किस तरह की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी आए तो इस समय चल रही है, क्योंकि राम जन्मभूमि सदियों से ऐसी पड़ी थी वहां, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला था, कोई कामकाज नहीं हो सकता था। तो अब वहां पे सब चीज समतल की गई है, सड़क बनाई जा रही है प्रधानमंत्री के गाड़ियों के काफिले के आने के लिए। उसके बाद आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों से मीटिंग करेंगे, बहुत सारे वहां के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सबके साथ मीटिंग होगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारी जो अयोध्या की योजनाएं हैं, अयोध्या से जुड़ी कई पूरी हो चुकी हैं, उनका प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पण कराया जाएगा और नई योजनाओं का शिलान्यास कराया जाएगा। बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनने हैं अयोध्या में, उन सारे फ्लाईओवर्स के लिए एक खाका तैयार किया गया है कि प्रधानमंत्री के हाथ से उसका शिलान्यास करा दिया जाए। इसी तरह जो घाट हैं जगह जगह अयोध्या में, लक्ष्मण घाट है, बाकी घाट है, गुप्तार घाट है, उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है। वो योजनाएं भी प्रधानमंत्री शुरू कर सकते हैं। तो वो सारी एक लिस्ट बन रही है कि कौन कौन सी योजनाएं प्रधानमंत्री के हाथों शुरू करानी है और किसका शिलान्यास कराना है। अयोध्या में नया एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। अयोध्या के चारों तरफ जहां से भी सड़कें आती हैं, चाहे वो गोरखपुर से हो, चाहे लखनऊ से हो, चाहे गोंडा से हो, वो सब 4 लेन या 6 लेन हो रही है। तो इन योजनाओं का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों बिल्कुल इंतजार करते हैं। इंतजार हो रहा है कि 5 तारीख का, और उसी तारीख की जो तैयारियां हैं 5 तारीख के लिए, उसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सबसे पहले रामलला के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मास्क हमें सबके चेहरों पर नजर आ रहा है। जो पुजारी हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं उनके चेहरे पर भी मास्क है, योगी आदित्यनाथ ने खुद मास्क लगा रखा है, जो और लोग साथ में नजर आ रहे हैं उन सभी के चेहरों पर मास्क है। विशाल, कोरोना का वक्त है, बहुत सारे सवाल भी उठ रहे थे। आपने अयोध्या शहर में क्या देखा और कोरोना की वजह से जो तैयारियां हैं वो कितना उसमें चुनौती प्रशासन के लिए, ट्रस्ट के लिए पेश आ रही है?
हुसैन, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि चूंकि कोरोना महामारी की वजह से जो तैयारियां हैं उसमें निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत तो जो तेजी होनी चाहिए थी वो तेजी में निश्चित तौर पर कमी आ जाती है। सैटरडे संडे लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन रहता है। यही वजह है कि आज चूंकि अयोध्या में हनुमानगढ़ी पे समय हम मौजूद हैं, यहाँ पे भी जितनी दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं और राम के पास का जो पूरा इलाका है, मंदिर के पास का इलाका है, अयोध्या नगरी की बात किया जाए, हनुमानगढ़ी की बात किया जाए, सभी जगहों पर पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। कि कहा जा सकता है कि सैनिटाइजेशन के साथ साथ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जो उनके अंदर की खुशी है, उनके अंदर का जो उत्साह है, उनके अंदर में जिस तरीके की फीलिंग्स है, निश्चित तौर पर ये सारी चीजें उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित कर रही हैं। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोरोना महामारी के कारण जितनी तेजी से काम हो सकता था उसमें निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत कमी जरूर है। लेकिन सबको विश्वास है कि जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे तो किसी भी तरीके की कमी नहीं दिखेगी। किसी भी तरीके का जो ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है, हालांकि लोगों की उसमें कमी जरूर होगी, लेकिन जो भव्यता होनी चाहिए, जो वर्चुअल तरीके से लोगों की जन सहभागिता इसमें कराई जाएगी, जन भागीदारी कराई जाएगी, उसकी तैयारी जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। यही वजह है कि साधु संतों को, ट्रस्ट के लोगों को, सबको विश्वास है कि कोरोना महामारी से थोड़ी दिक्कत, परेशानी, समस्या तो जरूर आ रही है, लेकिन जो लोगों का उत्साह है उसकी वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। विशाल, अगर आप बता पाएं कि योगी आदित्यनाथ के साथ इस वक्त कौन कौन है? क्या वहां के जो एमएलए हैं अयोध्या के, वेद गुप्ता वो हैं, चंपत राय साहब हैं, और कौन कौन है? क्योंकि कई लोग नजर आ रहे हैं लेकिन सबके चेहरे पर मास्क लगा है, थोड़ा पहचानना मुश्किल हो रहा है। हुसैन, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जो पर्यटन मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी वो उनके साथ मौजूद हैं, यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी उनके साथ मौजूद हैं, इसके अलावा अयोध्या के विधायक वहां पर मौजूद हैं, इसके अलावा साधु संतों को रखा गया है और ट्रस्ट के लोग, चंपत राय भी इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो अस्थायी मंदिर है वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी ने मास्क लगा रखा है, सभी उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं जो दरअसल कोरोना महामारी में फॉलो करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो ज्यादा लोग फिलहाल इस समय अस्थायी मंदिर में नहीं है, लेकिन जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र किया आपसे, सबने सोशल डिस्टेंसिंग का न सिर्फ पालन किया हुआ है बल्कि मास्क भी पहन रखा है, ताकि इस महामारी को न सिर्फ फैलने से रोका जा सके बल्कि लोगों को भी एक बड़ा संदेश दिया जा सके कि ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन में भी अगर मुख्यमंत्री समेत तमाम अधिकारी मास्क का उपयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग कर रहे हैं, तो ये उपयोग करना, इन चीजों को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना एक आम आदमी के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसकी नजीर दिख रही है कम से कम ये तस्वीरें हैं। हुसैन, तो 5 तारीख को भूमि पूजन का कार्यक्रम है, उससे पहले आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सबसे पहले रामलला के दर्शन किए हैं, लेकिन रामलला का मंदिर कैसा होगा, ये इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है और उसकी डिजाइन को लेकर हमने बहुत सारी बातें देखी हैं। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निर्णय, हमने आपकी कई रिपोर्ट्स देखी जो डिजाइन को लेकर के थी, पहले 3 गुंबद की बात थी, फिर बाद में 5 गुंबद कर दिए गए। जरा डिजाइन को लेकर के कुछ खास बातें